चलिए बच्चों आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस, राइट। सॉल्यूशंस के MTG के PYQs बेसिकली। और सबसे पहले हम थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं फार्मूलाज जो बेसिकली हमने पढ़े हैं, राइट। तो लेट्स रिवाइज ऑल द फार्मूला, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो बताओ, सबसे पहले हमने फार्मूला किसका पढ़ा है? मास परसेंटेज का। बताओ क्या होता है मास परसेंटेज? हमने पढ़ा मास ऑफ सब्सटेंस A डिवाइड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, राइट। और अगर हम बोले ये मास परसेंटेज ऑफ A हो गया, और अगर कल को हमसे पूछा होता मास परसेंटेज ऑफ B बताओ, तो बेटा हम लिखते हैं मास ऑफ B डिवाइड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू 100, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, राइट है। गॉट इट। इसके बाद बेटा हमने ये पहला फार्मूला था हमने जो पढ़ा था। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन का। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। वेरी गुड। जल्दी बताओ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ B क्या रहेगा हमारा? मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस B। मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। और बेटा 1 होता है। हाँ, तो काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 होता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे तीसरा फार्मूला बता रहे हो जल्दी से। हमने मोलैलिटी का फार्मूला पढ़ा था, बोलो क्या था? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। इसी को हम एक्चुअली में इसी को हम गिवन मास अपॉन इंटू WA इंटू 1000 करके भी लिखते हैं, मगर जब ये ग्राम में होता है, हाँ कि ना। मैंने यहाँ किलोग्राम में लिखा है, राइट है। चौथे नंबर पर हमने जो फार्मूला पढ़ा था बेटा वो था हमारा मोलैरिटी का। हमने क्या पढ़ा था बोलो? कैपिटल M मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि किसके इक्वल होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। और ये मिलीलीटर में, इसलिए उसे 1000 में। यहाँ बेटा मैंने लीटर में डाला था, इसलिए 1000 का कोई पंगा नहीं था। गॉट इट। तो कईयों को ये वाला फार्मूला सूट करता है, कईयों को ये वाला, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा ठीक है, ये मोलैलिटी और ये मोलैरिटी, राइट। इन दोनों का एक रिलेशन होता है, पता है? मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन नहीं, मोलैलिटी और मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है, वो आता है एग्जाम में हमेशा, पता है? अच्छा, नहीं पता है? वो वाला ना, वो बोलो मोलैलिटी इक्वल टू, बोलो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ कि ना? समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? तो बस ये अगर आपको फार्मूला लर्न है तो समझ लो आपको तो मतलब ऑलमोस्ट सभी आता है, ठीक है। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। हाँ कि ना? फिर से बोलना क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैलिटी इनटू मोलैलिटी ऑफ। डन। तो याद रखना ये आपका मोलैरिटी है, जिसे मैं एक्चुअली में मार्क कर रहा हूँ। ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है, ठीक है। बस ये वाला रिलेशन आपने याद रखना है और कुछ नहीं है। चलो ये भी आ रखा है क्योंकि बेटा एक बार, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, अब हमसे कुछ नहीं कह रहा। हाँ, अब हेनरीज लॉ पे आ जाओ, ठीक है। हेनरीज लॉ बोलो। हेनरीज लॉ आपने क्या पढ़ा है बोलो? P ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस के, राइट। तो KH बेसिकली हमारे को बताता है हेनरीज कांस्टेंट, और एक्स ऑफ गैस जो होता है ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी, है ना। हमें पता है गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है क्या बढ़ाने पर? प्रेशर। तो P ऑफ गैस इंक्रीज करने पर हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, हाँ कि ना? राइट है, कोई डाउट नहीं है। और बेटा P ऑफ गैस, जब हम प्रेशर ऑफ गैस को घटाते हैं तो आप याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी आपका डिक्रीज हो जाता है, हाँ कि ना? कोई डाउट नहीं है। चलो एक बात और याद रखना, जो गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं उनका KH हमेशा कम होता है। सॉल्युबिलिटी मोर, बोलो सॉल्युबिलिटी तो KH लेस, है ना। सॉल्युबिलिटी मोर तो KH लेस होता है, और बेटा वाइस वर्सा भी होता है, हाँ कि ना? डन है। चलो
अगर यहाँ तक सारी बातें हमारे को डन है तो अगला फार्मूला बोलो रॉल्ड्स लॉ का, बोलो। P total. हाँ बोलो, रॉल्ड्स लॉ का आपने फार्मूला जो पढ़ा 6th पर, बोलो P ऑफ सॉल्यूशन है ना, Solution P total होता है. P ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B के। बेटा ये इक्वल होता है किसके, P नॉट ऑफ A एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B एक्स बी के। हाँ कि ना, गॉट इट, अच्छे से बढ़ जाए आगे। ठीक है, ये तब है जब आपके दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या हो, वोलेटाइल हो। अगर कोई भी वोलेटाइल नहीं होगा तो उसको जीरो ले लेना, हाँ कि ना, उसका वजह से प्रेशर ही नहीं होगा, वो आपका पता है वेपर बनाएगा ही नहीं, हाँ कि ना। और बेटा हमने मोल फ्रैक्शन क्या होता है रॉल्ड्स लॉ में, बोलो y ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी ऑफ एस। और बेटा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होता है, y ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ बी डिवाइड बाय पी ऑफ एस। गॉट इट, समझ आ गया। इसके बाद बेटा जो हमने फार्मूलाज पढ़े एक बार जल्दी से उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। बेटा जल्दी जल्दी बता बच्चा, हमने इसके बाद क्या पढ़ा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या फार्मूलाज पढ़े, बोलो। हमने पढ़ा बेटा कॉलीगेटिव, हाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल राइट है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमने एक्चुअली में सबसे पहला कौन सा फार्मूला पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा पी, हाँ डेल्टा पी बाय पी नॉट ऑफ ए, जिसको हम लिखते हैं पी नॉट ऑफ ए, बोलो क्या लिखते हैं, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। ये हमारा 7th था। फिर 8th हमने क्या पढ़ा, बोलो 8th हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पर डेल्टा टी बी क्या होता है बेटा, के बी इंटू ना, डेल्टा टी बी क्या होता है, बोलो जल्दी से बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होता है टी एस माइनस टी नॉट ऑफ बी, हाँ कि ना, राइट है। इसके बाद बेटा हमने 9th नंबर पर जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, बोलो क्या पढ़ी हमने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एन, जहाँ पर हमने डेल्टा टी एफ क्या पढ़ा, बोलो हाँ डेल्टा टी एफ क्या था हमारा, टी नॉट ऑफ एफ। अब ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टी एस, हाँ कि ना। और हमने 10वें नंबर पर जो पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। और ये भी याद रखना, अगर इफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, इफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 के, मतलब बेसिकली C1 इक्वल टू C2 के होगा, तो देयर फोर पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 के। ये भी याद रखना, हाँ कि ना, ठीक है। अब ये था हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विदाउट वेंटो फैक्टर, हाँ कि ना। इनमें हमने कहीं से कहीं तक भी वेंटो फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर हम कर देते तो क्या होता, तो सभी के अंदर आई को हम प्लेस कर देते, हाँ कि ना। यहाँ आई आ जाता, यहाँ आई आ जाता, यहाँ पर आई आ जाता और यहाँ पर आई आ जाता। व्हाट इट, आई क्या होता हमारा, वेंट ऑफ फैक्टर। बोलो आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, बोलो नॉर्मल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ना हाँ ये भी सही है, डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ इनिशियल मॉलिक्यूल्स। ठीक है मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। बोलो नॉर्मल मोलर मास, बोलो नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय, बोलो एबनॉर्मल मोलर मास, हाँ कि ना, बोलो नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, राइट। ये हमने पढ़ा है। दूसरे नंबर पर बेटा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा आई का, वो क्या पढ़ा है, आई इक्वल टू होता है हमारा, बोलो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। बोलो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय आपका जो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ कि ना। और बेटा जो हमने 3rd फार्मूला पढ़ा, वो हमने पढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो आप अभी बोल ही रहे थे। बोलो क्या पढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन
डिवाइड बाय, molecules initially. हाँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यही हमने पढ़ा, हाँ कि ना, पढ़ रखा हमने। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, कोई डाउट नहीं आता? ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से आप फर्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या करें? Molality of a solution in liquid state. अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात लिख लो, याद रखना क्या बोला मैंने आपसे। मोलैलिटी जो होती है ना, ये एक्चुअली में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्यों होती है बेटा? इसका रीज़न होता है क्योंकि इसमें मास की इन्वॉल्वमेंट होती है और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बट मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है बेटा? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट इसीलिए होती है, याद रखना, राइट, टेम्परेचर डिपेंडेंट इसीलिए होती है क्योंकि इसमें आपका वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट है, हाँ कि ना, याद रहेगा। तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, हाँ कि ना। बढ़े आगे, तो देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो। The molality of a solution in liquid state changes with temperature. ये गलत लिखा है, हाँ. The volume of solution changes with change in temperature. ये बात सच सही लिखी है, तो D तो part हो जाएगा. डी पार्ट हो जाएगा। अगला पार्ट पढ़ो। The 50 ml of an aqueous solution of glucose C6H12O6 molar mass 180 gram per mole contains 6.02 into 10 raised to power 22 molecules. The concentration of solution will be. देखो बेटा, number है. बड़ा आसान है, कर लोगे। देखो इजी है काफ़ी, कैसे करना है ध्यान से देखना है। देखो बेटा, अपने को पता है कि ना, अपने पास क्या है, अपने पास है एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज का C6H12O6 का, राइट। अपने को पता है एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है 6.02 इंटू 10 की पावर 22 दे रखे हैं, और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर काटोगे तो 1 अपॉन में 10 बचेगा, और जिसका मतलब 0.1 मोल हो गए, हाँ कि ना। अब अगर आपके पास 0.1 मोल हो गए, आप कह रहे हो, राइट। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा? अब हमसे कह रहा है कंसंट्रेशन क्या होगी। क्या कह रहा है हमसे? Concentration. बेटा हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा मोल्स कितने आ गए? 0.1 मोल, और वॉल्यूम कितना आ गया? 50 ml। अगर बेटा मैं इसे 1000 से डिवाइड करके अगर मैं इसे लीटर में कन्वर्ट कर दूँ बेसिकली, तो यहाँ से कितना आएगा बोलो? 20। ये घूमकर 20 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। तो बेटा आ जाएगा 0.1 इंटू 20, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2, हाँ कि ना, 2 मोल पर लीटर, हाँ कि ना, राइट। इसे हम 2 मोलर भी बोल सकते हैं और 2 मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है, डन है। चलो हाँ, डी पार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? Define the following term molality. बेटा मोलैलिटी तो आपको पता ही है, अब ये भी हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज, और आपको पता है। आगे पढ़ो। Molality. बेटा वो भी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, हाँ है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो डिसॉल्व होते हैं। अगला पार्ट पढ़ो बेटा, पढ़ो जल्दी से। The value of Henry's constant KH is A greater for gases with higher solubility, B greater for gases. बेटा देखो ये हमने वैसे ना अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जब KH की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, तो याद रखना सॉल्युबिलिटी कम होती है। हाँ, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होती है गैसेस के लिए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो KH की वैल्यू जो होती है वो, थैंक यू मैम, KH की वैल्यू जो होती है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सॉल्युबिलिटी के, हाँ कि ना पुत्र, डन है। अगला बता बेटा। Value of Henry's constant KH increases with decrease in temperature, decreases with increase in temperature, increases with increase in temperature और remains constant. बेटा याद रखना KH की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटनी स्टार्ट ही हो जाती है। रीज़न सुन लेना इसका क्या है बेटा। रीज़न यही है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप जानते हो कि चीज़ें एक्चुअली में एस्केप होना स्टार्ट हो जाती हैं, सॉल्यूशन को छोड़ के भागना स्टार्ट कर देंगी। आपने देखा होगा, आप ना एक ना कोको कोला की बोतल को ओपन करो राजस्थान में, उसे ओपन करो पहाड़ों पर। जब आप पहाड़ों पर ओपन करोगे तो वहाँ पे फ्रिस्किंग नहीं होगी, वहाँ पर वो जो ब्रिस्क एफरवेंसेस आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो नहीं आएंगे। बट जब आप उसे राजस्थान में ओपन करोगे तो बहुत तेज़ी से वो एफरवेंसेस आएंगे। इसका रीज़न कहीं ना कहीं क्या है? इसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है, समझ आ गया? हेलो।
बेटा ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं भी करता हूँ बेटा, वो ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक समझ आ गया। चलो इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पढ़ना बेटा। On dissolving ammonium chloride in water at room temperature, solution feels cool to touch. Under which of the following condition does salt dissolve faster? बेटा देखो अमोनियम क्लोराइड जब भी हम एक्चुअली में डिज़ोल्व करते हैं ना वाटर के अंदर, ये तो हम एक्चुअली में हमारी एग्जाम्पलर में भी लिखा है 10th की कि एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में कूल टू टच होता है। क्यों होता है कूल टू टच, बता सकते हो? कूल होता है या हॉट होता है, बताओ? नहीं। अब देखो इसने बोला है ऑन डिजोल्विंग द अमोनियम क्लोराइड इन रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील कूल टू टच, ये बात तो सच है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द सॉल्ट डिजोल्व फास्टर, डिजोल्व फास्टर कब करेगा बेटा? एक्चुअली में ना ये चारों तरफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में और हॉट वाटर में हो, हाँ कि ना, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं देखो पाउडर्ड फॉर्म में है तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मिक्सिंग स्टार्ट फास्ट हो जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? इसका डी है अगले वाले का आंसर। पढ़ो। Low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude is due to बेटा तुम्हें पता हाई एल्टीट्यूड में लो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा गलत नहीं बोल रहे आप? क्यों? क्यों? पहाड़ों पे कब से हाई प्रेशर हो गया? पहाड़ों पे जाने पर प्रेशर घटता है गुड़िया, याद रखना, इसीलिए वहाँ पे चावल कच्चे रह जाते हैं। याद रखना हम जब भी एक्चुअली में हम जब भी जाते हैं, हम जैसे कभी भी अमरनाथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ना, ठीक है, डन है। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। An unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has mole fraction 0.04 in solution. The mole fraction of X gas when the pressure of gas is doubled at same temperature is. अब देखो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, कर लें। बहुत आसान है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या कह रहा है? एक X अननोन गैस डाली गई है पानी में और उसका प्रेशर है 2.5 बार और उस समय मोल फ्रैक्शन कितने हैं? हमारे को मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं उस गैस के 0.04। अब उसने बोला द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज़ डबल्ड। अब प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया है? डबल्ड, यानी कि 5 बार हो गया है। और उसने बोला द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस इज़ क्या होंगे मोल फ्रैक्शन? मेरा बच्चा अब इधर देखना है और सुनना, सुन रहे हो? देखो क्या आएगा ना, देख रहे हो, इधर देखो, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस। बेटा अगर हम देखें प्रेशर पहले दिया गया है 2.5 और वो है हमारा KH इंटू एक्स की जगह 0.04 और बेटा दूसरे केस में 5 बार और मैं अगर लिख दूँ KH और मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना ही है और मैं एक्चुअली में इन दोनों के इक्वल को हटा के और अगर मैं बीच में एक इक्वल लगा दूँ और इन्हें रेशियो ले लूँ तो कोई एतराज़? क्या KH से KH कटता हुआ दिख रहा है? यहाँ से ये 2 आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं 0.08 आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ गई पुत्र? 0.08। गॉट इट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? Why aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water? बेटा इसका रीजन है ऑक्सीजन ज्यादा होता है कोल्ड वाटर में, है ना? याद रखना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है कोल्ड वाटर में, बट एक्चुअली में जैसे ही वो वार्म वाटर बनता है तो उसमें से ऑक्सीजन एस्केप कर जाएगी। तो बेटा जो मछलियाँ हैं उनको तो डिजोल्व ऑक्सीजन लेनी है, तो उनके पास डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है? कोल्ड वाटर में, इसलिए वो वहाँ पर सर्वाइव करेंगी। Gas A is more soluble in water than gas B at the same temperature. Which one of the two gases will have the higher value of KH? Henry क्या पूछा इसमें? And why? Higher value किसकी होगी? KH किसकी होगी ज़्यादा? जिसकी solubility कम होगी। बिल्कुल राइट। तो बेटा आप बोलोगे गैस B has higher value and why? तो आप बोलोगे solubility is inversely proportional to नहीं more the KH। क्या कर रहे हो? Less the solubility means less the temperature। KH ज्यादा हो गया ना, solubility कम। अच्छा, और ये भी याद रखना कि एक्चुअली में टेम्परेचर के तो KH डायरेक्टली होता है, हाँ कि ना? आपने याद रखना अगर लेस द टेम्परेचर तो मोर द सॉल्युबिलिटी। ये ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ 12वां क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो। ये सेम ही स्ट्रेट हेनरीज लॉ, व्हाई आर एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। अब आता है आपको? ठीक है, और आपको हेनरीज लॉ भी आता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mole fraction of the gas. Partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of the gas. अब हेनरीज लॉ तो आता है आपको, एप्लीकेशन भी आता है कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने के लिए,
है ना, और ये लो एटमॉस्फेरिक ठीक वो है। हाई ऑल्टीट्यूड और बेंड्स वाला भी। बैंड डिजीज ना, हाँ ठीक है। स्क्यूबा डाइवर वाली बातें भी आती हैं। हाँ, अब हम scuba क्वेश्चन नंबर divers 16 से क्योंकि वो स्टार्ट कर ऊपर रहे आते हैं। हैं तो वो ऑक्सीजन का जो हमारे ब्लड में वो होता है प्रेशर, कुछ कुछ से प्रॉब्लम होती है, तो जब एकदम से ऊपर आते हैं ताकि वो उनका गड़बड़ ना हो जाए तो उनको हीलियम दे देते हम्म। हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे बेटा 16 पर है ना, चलो पढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 16। State Henry's law calculate the solubility of CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mmHg. अब देखो प्रेशर आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, नहीं द कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, आपसे एक्स मांगा है, CO2 का सॉल्युबिलिटी मांगा है आपसे, और बेटा आपको जो दिया है प्रेशर ऑफ CO2 वो कितना दिया है 760 mmHg, हाँ कि ना। अब अगर हम देखें हमारे को क्या दिख रहा है, हमारे को KH की वैल्यू हमारे को दी है, हाँ दी है। KH की वैल्यू क्या दी है 1.25 इंटू 10 की पावर 6 mmHg, हाँ कि ना। बेटा अगर हम देखें हमारा फार्मूला क्या होता है बोलना, P ऑफ CO2 इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ CO2, गॉट इट। अब आप जानती हो बेटा P ऑफ CO2 कितना है हमारा 760, बेटा KH कितना है 1.25 इंटू 10 की पावर 6, और बेटा मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती भी नहीं है, ये mmHg से mmHg कट जाएगा ना जब डिवाइड होएगा तो, ठीक है। ये सब तो चला जाएगा डिवाइड होके, बिल्कुल राइट है, बोलो क्या आएगा 760 डिवाइड बाय 1.25 इंटू 10 की पावर 6, गॉट इट। अब बेटा अगर यहाँ तक डन है तो अब मेरी बात जरा आ जाओ इधर देखना जरा एक बारी, सुन रहे हो। तो बेटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा एक्स ऑफ CO2 इक्वल टू आ जाएगा 6.08 इंटू 10 की पावर -4, हाँ कि ना। बेटा मैंने दिमाग में कर लिया था बड़े फास्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। ये हो गया ठीक है। एक्वेटिक एनिमल वाला भी समझ आ गया, हाँ, और ये एबिलिटी टू थिंक एनॉक्सिया, तो हाँ टाइम लगता है। ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं बेटा आगे ये है 500 आपका ml 2025 में आया, देख लो ये तो करना बहुत ज़रूरी है, हाँ कि ना। देखो अब मेरी बात सुनना, अच्छा बस बात में आ जाओ, जल्दी से बताओ अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे। इसने बोला कैलकुलेट हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना, है ना। तो हेनरीज लॉ KH का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, हाँ कि ना। अब आप देखोगे आपको बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 500 ml ऑफ सोडा वॉल्यूम दे रखा है आपको, 500 ml है ना। बहुत बढ़िया, वो भी सॉल्यूशन का दे रखा है ना, कितना 500 ml, व्हेन पैक्ड अंडर हाँ। 2.5, तो प्रेशर भी दे दिया गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, 10 raised to power 5, बहुत बढ़िया, पास्कल में वो भी, ठीक है। यस पास्कल। अब 10 की पावर 5 है बेटा, देखो तो बिल्कुल कट जाएगा। अब बोलो जल्दी से प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बोलो KH कितना है 1.67 into 10 raised to power 8, मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा, वहाँ पर हम लिख देते हैं मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। और प्रेशर कितना है 2.53 इंटू 10 की पावर 5, गॉट इट। नाउ बेटा आप देख सकते हो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 8 कटेगा तो 10 की पावर 3 बच जाएगा, और हम देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कहीं ना कहीं 2.53 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है, देखो हमारे पास आ रहा है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो हम निकालना चाह रहे हैं, इसको तो छेड़ो ही मत। 1.5 और अब मोल्स ऑफ वाटर की बात कर लो अब जरा बेटा, देखो कितना ml वाटर था 500 ml, तो बेटा गिवन मास कितना हमारे पास 500, क्योंकि आप जानते हो पानी का जो गिवन मास होता है और जो वॉल्यूम होता है वो सेम ही होता है, पानी की डेंसिटी 1 होती है। और बेटा पानी का जो मोलर मास हो गया वो कितना हो गया 18। बेटा याद कर लेना बच्चा, 1000 अपन में ना 18 जो होता है वो होता है 55 पॉइंट समथिंग कुछ, और 500 अपन में 18 जो होता है वो होता है 27.727 समथिंग, कहाँ पर है ये, हाँ तो मैंने बोला ना 27 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो बेटा ये याद कर ले बच्चा, N ऑफ CO2
ये आ जाएगा 27.78 और एन ऑफ CO2 तो हमें निकालना है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती है, ठीक है। इधर देखिए बेटा, अगर तू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेगी तो उसके बाद बच्चा यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.042 मोल्स। हाँ कि ना? हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने थे, हमने निकाल लिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 का टर्न। पढ़ो क्या कह रहा है, रॉल्स लॉ के ऊपर है। Which for the following formula represents Raoult's law for a solution containing non-volatile solute? अब मेरी बात सुनो, रॉल्स लॉ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ऑब्वियसली एक तो वोलेटाइल ही होगा, तो एक वोलेटाइल है, उस वोलेटाइल बचा होगा बस, वो नॉन वोलेटाइल तो बचा नहीं है। अब आप बताओ, अगर वो बस सिर्फ वोलेटाइल बचा है तो सिर्फ एक ही चीज़ बचा है ना, सिर्फ एक, तो उसमें सॉल्यूट नहीं है, तो सॉल्यूट तो है नहीं, तो उसके तो ये ख़त्म सॉल्यूट का। ये हेनरीज का है, ये आपका सॉल्वेंट लिखा हुआ है, और ये भी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट लिखा हुआ है, बट यहाँ सॉल्यूट आ गया, वो भी गलत हो गया। तो सी पार्ट, बस ये सी पार्ट। मेरी बात फिर से सुन लेना, देखो फॉर्मूला होता है वैसे तो रॉल्स लॉ का क्या, P ऑफ S इक्वल टू P नॉट ऑफ A X ऑफ A, P नॉट ऑफ B, बच्चा इधर X ऑफ B। बच्चा देख, ये कब है पता है, ये कब है, जब ये भी हमारा वॉलेटाइल है और ये भी दूसरा भी वॉलेटाइल और दूसरा भी हमारा वॉलेटाइल है, तब के लिए फार्मूला है। हाँ कि ना? दोनों वॉलेटाइल है। बट बेटा यही फार्मूला आपका 0 बन जाएगा अगर दूसरा व्यक्ति क्या निकला, हमारा नॉन वॉलेटाइल निकला ना। अगर ये क्या निकला, अगर नॉन वॉलेटाइल निकला, तो याद रखना नॉन वॉलेटाइल होने पर ये कहीं ना कहीं फार्मूला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। हाँ कि ना? तो याद रखना, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल का ये जो होता है ये 0 होता है प्रेशर, क्योंकि नॉन वोलेटाइल चीज़ें कभी वोलेटाइल वेपर बनाएंगी ही नहीं। जब वेपर ही नहीं बनाएंगी तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। अब वेपर प्रेशर नहीं होगा तो बचेगा क्या, सिर्फ P नॉट ऑफ A X ऑफ A। गॉट इट? समझ आया? ठीक है, तो याद रखना ये 2 के लिए होता है हमारा रॉल्स लॉ, ये वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए दोनों, और ये एक्चुअली में आपका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। हाँ कि ना? चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पार्ट 20th पार्ट पढ़ो बेटा। Identify which liquid will have higher vapor pressure at 90 degrees Celsius if boiling points of two liquids A and B are 140 degrees Celsius and A 180। जिसका boiling point कम होता है वो तो जल्दी उड़ेगा हवा में शायद से। अब मेरी एक बात सुनना, 140 वाला में भी। अच्छा देखो एक बारी देखना, आइडेंटिफाई द लिक्विड विच हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस। किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और क्यों होगा? बेटा देखो 140 डिग्री और एक है 180 डिग्री, राइट है बेटा। वो 180 डिग्री अगर उसका वेपर प्रेशर है, वो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है अगर, तो देखो वो उसका कहीं ना कहीं वो वेपराइज भी बहुत धीरे करेगा। हाँ कि ना? मतलब लिक्विड लेट हो रहा है तो वेपराइजेशन में भी तो टाइम लगेगा। याद रखना जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसका लेस होता है, तो वेपराइज भी फास्ट होता है। वेपराइज भी क्या करता है, हायर वेपर प्रेशर होता है, याद रखना उसका हायर वेपर प्रेशर होता है। देयरफॉर ए वेपराइज फास्टर, देयरफॉर ए वेपराइज फास्टर। हाँ कि ना? समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यही याद रखना, देयरफॉर वेपर प्रेशर हायर वेपर प्रेशर, देयरफॉर ए वेपराइज फास्टर। ठीक है, अगले पार्ट पर आ जाओ, पढ़ो 21। State Raoult's law for a solution containing volatile components. Why is it vapor pressure of an aqueous solution? अब देखो रॉल्स लॉ क्या बोलता है वोलेटाइल के लिए, इट स्टेट्स दैट सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ present in solution। है ना, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। पता है आपको ये वाली बात? छोड़ दो। इसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट फिर से रॉल्स लॉ है ना। और अब ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। बेसिकली राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक दूसरा स्पेशल केस है, स्पेशल केस है ना, क्योंकि हेनरीज लॉ के अंदर वो गैस के लिए है और वो KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, जबकि रॉल्स लॉ सिर्फ वेपर के लिए है। हाँ कि ना? और वो बेसिकली बोलता है P नॉट ऑफ A और आपका X ऑफ A के बारे में बोलता है। हाँ कि ना? तो ये आपने याद रखना है कि वो एक्चुअली में उसी का स्पेशल केस है। तो रॉल्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हाँ कि ना? अगला पार्ट पढ़ो। A solution of acetone in chloroform obeys Raoult's law forms azeotrope shows positive deviation, shows negative deviation। नेगेटिव डेविएशन आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव डेविएशन? बेटा इसका रीज़न आएगा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। हाँ कि ना?
एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और क्या बनाता है, ठीक है, वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण याद रखना नेगेटिव डेविएशन शो करता है। आगे सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, ये तो मैम ने एग्जांपल लगाया था, पॉजिटिव डेविएशन करता है। बिल्कुल राइट है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब इनका बॉन्ड वीक बनेगा। आगे पढ़ो। An azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the two when it shows। अब देखो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू, इसका रीजन क्या है? अब वो कैसा डेविएशन, अब देखो, अब आप डेविएशन दिखाएगा ही नहीं। बोलो, आप बोलो। आई डोंट थिंक सो विल शो होगी, हाँ डेविएशन शो होगी। और वो भी देखो, ये मेरी बात अच्छा, सुनना, हाँ, ये positive अगर में मेरी बात तो minimum सुनो, boiling azeotrophs हाँ होते हैं, क्योंकि हाँ। उसने बोला ना कि उसका एक्चुअली में ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कम है, Minimum है तो यानी कि ठीक वो है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। पॉजिटिव डेविएशन और अगर वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो बेटा एक्चुअली में वो पॉजिटिव डेविएशन शो Deviation करेगा। दिखाएगा। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो वो नेगेटिव negative डेविएशन deviation दिखाता है। दिखाता है। आगे पढ़ो। Which one of the following pairs will form an ideal solution? Chloroform and acetone, N-hexane and N-heptane। हाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Yes। N-हेक्सेन और N-हेप्टेन ये आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, हाँ कि ना। आइडियल सॉल्यूशन की पहचान क्या होती है? इनमें डेल्टा वी ऑफ मिक्स जो होता है वो जीरो निकल कर आता है और डेल्टा एच ऑफ मिक्स जो होता है वो भी जीरो निकल करके आता है, हाँ कि ना। Yes। On आगे पढ़ो। mixing 20 ml of acetone with 30 ml of chloroform, the total volume of solution is। अब मेरी बात सुनो, अभी अभी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये क्या शो करता है? नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब है, आप जानते हो, बोलो क्या होगा जल्दी से? वैल्यू कम होगी, है ना। 50 ml तो बस से कम हो जाएगा। 50 ml से कम हो जाएगी, हाँ कि ना। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन होता तो 50 ml से ज़्यादा होता, और अगर ये आइडियल होता तो 50 ml ही होता, हाँ कि ना। याद रहेगा। ठीक है। बोलो नेगेटिव कब है? नेगेटिव है तो 50 ml से ज्यादा कम, होगा। नेगेटिव है तो कम, कम होगा। पॉजिटिव है तो ज्यादा होगा। आइडियल है तो इक्वल। Equal होगा। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन। What happens when acetone is added to pure ethanol? अब देखो, जब हम एसीटोन को ऐड करते Deviation हैं, होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन होगी। अभी अभी तुमने बताया था, मैडम ने बोला है क्योंकि इथेनॉल और उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड जाती ब्रेक है। डाउन रिजल्ट इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, मतलब वीक Vapor बनता pressure है बढ़ जाता है। इनका बॉन्ड वीक है कहीं ना Weak कहीं, है, हाँ टूट कि ना। जाता है जल्दी आगे से। बढ़ो। आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो Follow करता करता है, हो, obey हाँ कि ना। करता है। हाँ, वो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है, उसका डेल्टा वी ऑफ मिक्स जीरो निकल कर आता है, उसका डेल्टा एच ऑफ मिक्स जीरो निकल कर आता हो। एक ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बोलो रॉल्ड्स, मतलब इसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। याद रखना, एक आइडियल सॉल्यूशन में ए का बॉन्ड जो होता है, ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड जो होता है वो इक्वल होता है ए बी के बॉन्ड के। किसके इक्वल होता है? AB के बॉन्ड के। ए बी के बॉन्ड के, हाँ कि ना। समझ आ गया? यस, आ गया। हाँ आगे पढ़ो। In non-ideal solution, what type of deviation shows formation of negative deviations or maximum boiling azeotropes बनते हैं? ठीक है, समझ आ गया आपको ये भी। ये वेपर प्रेशर वाला मुझे आता है। चलो, Cooking अब and fast इसने बोला food। नॉन आइडियल डेविएशन, वहाँ वो तो दो हाँ, टाइप के negative होते हैं। deviation हो अच्छा, गया। बट मैक्सिमम है तो नेगेटिव हो गया। कुकिंग इज फास्टर, इंक्रीज वेपर प्रेशर के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो बढ़ जाएगा आपका, और जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते ही आपका जो खाना है वो जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है, कुकिंग प्रेशर, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता हो है, गया ना, हाँ। तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ाएगा वो। प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट which raises the boiling point of water allowing cook food to जल्दी हो cook जाता at है। higher temperature and thus faster। ठीक है, ठीक है। चलो अगला पढ़ो। On mixing liquid X and Y volume of the resulting solution decreases, what type of deviation from Raoult's law is shown by the type of resulting solution? आज इतने रखते हैं, ठीक है।